अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू था वो था एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और हमने उसके 4 स्टेप या 4 स्टेप्स हमने कर लिए थे। और जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, मैं दोबारा रिकॉल करता हूँ आपको, फिर कंटिन्यू करेंगे। वो 4 स्टेप क्या थे? पहले स्टेप में हमने कंसीडर करे थे स्टूडेंट्स 2 वेक्टर जिनको हम ऐड करेंगे, और वो वेक्टर थे A1 मेकिंग एन एंगल θ1 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड A2 also making an angle θ2 with positive x axis। उसके बाद हमने सेकंड वेक्टर फर्स्ट वेक्टर सेकंड स्टेप में A1 ड्रॉ करा, जो ब्लैक से मैंने किया था, और इसके कंपोनेंट बनाया। और बार बार मैंने ये कहा आपको स्टूडेंट्स कि हम जो भी वेक्टर सपोज करेंगे उसके कंपोनेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो इसके हमने कंपोनेंट बनाए, जैसे कि आप देख सकते हैं A1x एंड A1y, फिर उनके फॉर्मूले भी लिखे हमने। फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, जो सेकंड वेक्टर है उसको हमने ऐड करा विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल विद वेक्टर A1। मतलब सेकंड वेक्टर को इस तरह डिस्प्लेस करा पैरेलल टू इटसेल्फ कि इसको हमने ज्वाइन करा इसकी टेल को विद द हेड ऑफ वेक्टर A1। फिर हमने इसके भी क्या बनाए स्टूडेंट्स, कंपोनेंट बनाए A2x एंड A2y, जो मैंने ब्लू से शो किए। अब क्योंकि ये दोनों वेक्टर के कंपोनेंट तो बन गए और ज्वाइन भी हो गए, लेकिन हमारा टारगेट है इन दोनों की एडिशन और एडिशन से मिलने वाला वेक्टर। तो वो हमने जैसे लास्ट लेक्चर्स में देखा कि फर्स्ट वेक्टर की टेल को जो A1 था, लास्ट वेक्टर के हेड जो A2 था, इससे ज्वाइन कर दिया। और ये रेड वाला वेक्टर जो है ये एज अ रिजल्ट शो किया हमने किसका, A1 का और A2 वेक्टर का। फिर हमने इस वेक्टर के भी कंपोनेंट बनाए जो ऑलरेडी ड्रॉ थे, मतलब इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ था, तो इसकी टेल से जहां परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है O2Q, ये इसका कंपोनेंट था AX। और फिर हमने डायग्राम में देखा कि ये इक्वल है A1x प्लस A2x। इसी तरह हेड टू परपेंडिकुलर पॉइंट Q, ये कंपोनेंट था AY। और फिर हमने डायग्राम में देखा कि ये इक्वल है A1y प्लस A2y, तो इसके भी हमने फॉर्मूले जनरेट कर लिए। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर तो आ गया, तो अब स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, स्टेप 5 में स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये रिजल्टेंट वेक्टर A फॉर्म हुआ है, इसके हम क्या बनाएंगे, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन मालूम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक काम और कर लेता हूं, वो ये, और ये स्टेप 4 का ही हिस्सा होगा, क्योंकि हमने जो कंपोनेंट लिखे थे AX, ये कंपोनेंट था A1x प्लस A2x। अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करूं तो स्टूडेंट फिर AX कंपोनेंट मुझे कुछ ऐसे नजर आएगा, A1 cos θ1, ये हम पहले फॉर्म कर चुके हैं। इसी तरह A2 cos θ2, ये भी हमने सेकंड और थर्ड स्टेप में फॉर्म किया। अगर y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड लिखा जाए तो वो होगा A1y प्लस A2y, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर AY इज इक्वल्स टू A1 साइन θ1 प्लस A2 साइन θ2, ये भी हमने स्टेप 2 और 3 में करके दिखाया। तो ये फॉर्मूले लास्ट स्टेप्स में हम कर चुके हैं, वो हमने यहाँ पर फॉर्म कर लिए। अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो AX कंपोनेंट जो है वो आपके पास दरअसल रिजल्टेंट वेक्टर का X कंपोनेंट है, और उसके अंदर जो कंपोनेंट मौजूद हैं वो वेक्टर A1 और A2 जिनको हमने ऐड किया वो हैं। इसी तरह Y कंपोनेंट जो मौजूद है रिजल्टेंट का, इसके अंदर भी वो कंपोनेंट या वो एंगल मौजूद हैं जिन वेक्टर्स को हम ऐड करने जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो है स्टेप नंबर 5। और स्टेप 5 में हम क्या मालूम करेंगे, मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे ऑफ वेक्टर A या रिजल्टेंट वेक्टर A। तो स्टूडेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर A का हम क्या मालूम करेंगे, मैग्नीट्यूड। अब सवाल ये बनता है कैसे मालूम करें। तो स्टूडेंट आप अगर गौर से देखें, मैं बना भी देता हूं एक ट्राइंगल। अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको रब कर दूंगा।
तो अगर आप गौर करें तो एक ट्राइंगल आपके पास ये फॉर्म हो रही है, ये वेक्टर ए रिजल्ट, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, इसके हेड से वो क्यू पर हो रहा है, और इस पॉइंट को हमने पी कहा है, ये ओरिजिन है, और ये एंगल है थीटा। ये थीटा एंगल किसका है स्टूडेंट? अगर मैं यहाँ पर इसको मार्क करूँ तो ये है एक्स एक्सिस से वेक्टर ए तक का एंगल थीटा। इसको मैंने, क्योंकि ट्राइंगल मैंने सपोज की ओ पी क्यू, आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कंपोनेंट ए एक्स है और ये कंपोनेंट ए वाई है वेक्टर का। आप दोबारा देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमारे पास होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, लेकिन मार्क करना पड़ेंगे हमें साइड्स को। तो स्टूडेंट 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, और जो लेफ्ट करती है साइड लास्ट में रह जाती है वो बेस होता है। अगर आप वैल्यूज को पुट करें तो हाइपोटेनियस आप देख सकते हैं स्टूडेंट ए है, ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास ए वाई स्क्वायर, बेस आपके पास ए एक्स स्क्वायर, और अगर आपको मैग्नीट्यूड मालूम करना है ए का तो स्टूडेंट इस रूट स्क्वायर हटाएंगे तो राइट पर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। आप इसको यहाँ पर भी लेफ्ट कर सकते हो। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था जो कॉम्पोजिशन का था उसमें भी ऐसा, ठीक है, फॉर्मूला फॉर्म हुआ था। या आप एक स्टेप और करें और उसमें क्या करें, ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज पुट कर दीजिए। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ए एक्स की वैल्यू है आपके पास और ये ए वाई की वैल्यू है। अगर आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास एक और फॉर्म आ जाएगी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी मैग्नीट्यूड की। तो मैं यहां आपको ये करके दिखाता हूं। तो अगर आप एक्स और ए वाई की वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास फाइनली जो फॉर्म आएगी वो आएगी ए एक्स की वैल्यू क्या थी, ए वन कॉस थीटा वन प्लस ए टू कॉस थीटा टू, और इसके ऊपर आएगा होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह ए वाई की वैल्यू क्या थी, ए वन साइन थीटा वन प्लस ए टू साइन थीटा टू का होल स्क्वायर। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड दो फॉर्म में, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में। अब आप मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट क्या है इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए की डायरेक्शन। दोबारा डायरेक्शन कौन सी चीज बताएगी, तो रेफरेंस लाइन से जो एक्स एक्सिस है स्टूडेंट, जिसका एंगल बन रहा है ये रेड कलर में जो मैंने शो किया थीटा, फ्रॉम एक्स एक्सिस टू वेक्टर ए, ये आपको यहां भी शो किया मैंने, ये डायरेक्शन देगा। तो आपको एंगल निकालना है लेकिन उसमें कंपोनेंट आने चाहिए ए एक्स और ए वाई। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट दोबारा कि ए एक्स और ए वाई परपेंडिकुलर और बेस हैं। तो आप रिकॉल करिए फॉर्मूले को, कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, तो वी नो दैट जब फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो फॉर्मूला होगा टेन थीटा का, और टेन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं स्टूडेंट्स तो इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यूज पुट कर दें डायग्राम से देखते हुए तो आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, ए वाई, और बेस किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ए एक्स, और थीटा टेन से दोबारा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो थीटा को जब हम दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे, टेन को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा टेन इनवर्स, और ए वाई ओवर ए एक्स एज इट इज जैसे वो था। तो ये इस फॉर्मूले से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्शन को इजीली डिटरमाइन या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड।
स्टूडेंट ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अल्टरनेट ईयर्स में देखा गया है कि ये लॉन्ग के क्वेश्चन में आता है फॉर 7 मार्क्स। मैं इसको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। हमने कुछ स्टेप किए इसमें 4-5। पहले स्टेप में हमने सबसे पहले क्या किया, 2 वेक्टर सपोज किए सेपरेटली, जो A1 और A2 थे अलग डायग्राम में। फिर हमने क्या किया, पहले वाले वेक्टर को हमने ड्रॉ करके उसके कंपोनेंट बनाए जो ब्लैक से दिख रहे हैं, A1x और A1y। फिर हमने दूसरे वेक्टर को इसके हेड पर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, मतलब दूसरे वेक्टर की टेल को हेड से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करा तो दोबारा से हमने उस वेक्टर के भी क्या फॉर्म किए, कंपोनेंट A2x एंड A2y। ये दोनों वेक्टर के कंपोनेंट बनाने के बाद हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करा, जिसने रिजल्ट दिया A1 का और A2 का। फिर उसके भी हमने क्या फॉर्म किए, कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर पहले से ड्रॉप था, AX जो इक्वल है डायग्राम के अकॉर्डिंग A1x प्लस A2x, और AY जो इक्वल है A1y और A2y। फिर हमने इनके भी फॉर्मूले लिखकर, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ हमने इनके फॉर्मूले फॉर्म किए। उसके बाद लास्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने क्या किया, लास्ट स्टेप में हमने, क्योंकि वेक्टर हमारा रिजल्ट A था, तो हमने 2 फॉर्मूले फॉर्म करे, एक मैग्नीट्यूड का और एक डायरेक्शन का। इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने फॉर्म करा √ax² प्लस ay², और डायरेक्शन का फॉर्मूला बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ay ओवर ax। तो स्टूडेंट अगर आप स्टेप वाइज ऐसे ही इस टॉपिक को याद रखेंगे और स्टेप्स को फॉलो करके करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।